साझा करेंगे। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देर रात 11:20 पर जो ये धमाका हुआ उसके संदर्भ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात इसकी जानकारी देंगे। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो कि कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गई है। अब से कुछ ही घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें साफ की जाएंगी कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद से बताया जा रहा है कि यहां पर जांच के लिए लाया गया था, क्योंकि नौगाम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है इस पूरे टेरर मॉड्यूल का, जिसका भांडाफोड़ हाल ही में हुआ है। शुक्रवार देर रात श्रीनगर के आउटर एरिया नौगाम पुलिस स्टेशन के पास अचानक तेज धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, 25 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास के कई मकान दहल गए। बताया जा रहा है कि धमाका थाने के पास विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। यहां उन विस्फोटकों की सैंपलिंग की जा रही थी। ये वही विस्फोटक थे जो हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एक किराए के घर से बरामद हुए थे। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कई डॉक्टर्स से जुड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ था। उन्हीं में से एक उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 13 लोगों की जान गई, 30 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने आतंकी उमर और सहयोगी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद स्थित घर से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था, जिसे जांच के लिए नौगाम लाया गया था। और इन्हीं विस्फोटकों की जांच के दौरान धमाका हुआ और विस्फोट की चपेट में पुलिसकर्मी और एफएसएल की टीम के सदस्य आ गए। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें जब अफरा तफरी का माहौल था। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह से टूटकर तहस नहस हो गई। 9 पुलिसकर्मियों की इस धमाके में मौत हुई, 25 लोग अभी भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं रात को ही यहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी, स्निफर डॉग्स की भी मदद ली गई और अभी भी इस धमाके की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। सुबह की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से अभी मौजूदा हाल क्या है ये आप तीसरी तस्वीर में समझ सकते हैं। फोर्सेस यहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस थाने के आसपास का जो पूरा इलाका है उसे सील किया गया है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। राजधानी दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर दूर नौगाम में यह धमाका हुआ है, जहां 9 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद के धौंज गांव से मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद हुआ था, वही मुजम्मिल जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल में भी जिसकी एक अहम भूमिका रही है, जिसे पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था, उसकी जांच के लिए इस विस्फोटक को यहां पर लाया गया था और इसकी जांच की जा रही थी, जिस दौरान ये विस्फोट हुआ, हादसा हुआ। ऐसे में 9 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है और साथ ही साथ 25 पुलिसकर्मी, एफएसएल टीम के कर्मचारी, तमाम लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नौगाम धमाके की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह दिख रहा है कि धमाके में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। अब सिर्फ वो बिल्डिंग का मलबा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कई लोग दबे हो सकते हैं। वहां पर सुरक्षा बलों के साथ एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि थाने के आसपास कई इमारतें भी हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट इलाका है और पूरा रेजिडेंशियल इलाका है श्रीनगर का। धमाके से आसपास की सभी इमारतें दहल गईं, कई घरों के शीशे टूट गए। रात 11:20 पर हुए धमाके में अब तक 9 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। करीब 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों के साथ राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी, एफएसएल टीम के कुछ अधिकारी भी बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। और ये वही थाना है जहां पर पहले इन्वेस्टिगेशन इस केस की शुरू हुई थी जब मौलवी इरफान को पकड़ा गया। यही वो नौगाम का एरिया है जहां पर ये जैश के पोस्टर्स पाए गए थे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इस केस की गई और उससे पता चला कि किसने ये पोस्टर लगाए थे। उसके बाद डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसकी जो लीड्स मिली उसके बाद ही फरीदाबाद हरियाणा में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव तकरीबन 2900 kg जिसकी क्वांटिटी थी वो पकड़ा गया और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। और मैं इस वक्त उसी एरिया में हूं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तारबंदी की गई है और इर्द गिर्द यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है, सीआरपीएफ, पुलिस। और ये वो गली है पुलिस स्टेशन की और पुलिस स्टेशन बिल्कुल यहाँ पर ही है। तो पुलिस स्टेशन में काफ़ी तबाही हुई है और अभी इस मामले में कोई बाधा ना पड़े। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ पे हमको जो दिख रहा है, चाहे वो एसएसपी हों, आईजी हों, और अभी ये यहाँ पे
लेटेस्ट सूरत हाल है, लेकिन पुलिस स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब देखना होगा कि क्या किसी ऐसे सबूत कई ऐसे सबूत तबाह तो नहीं हुए जो इस केस में बहुत ज़रूरत थे। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया था। क्या कोई पुलिस स्टेशन में जो डिटेन था कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ या इसकी मौत तो नहीं हुई, इस बारे में अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन पुलिस स्टेशन को काफ़ी तबाही हुई है और साथ ही जो इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी पुलिस की उनमें भी आग लग गई। तो आपने देखा यहाँ पर ये रिपोर्ट, अब ये खंगालने की और ये जांच की जाएगी कि जो महत्वपूर्ण सबूत यहाँ पर लाए गए थे, क्योंकि नौगाम ही वो पॉइंट था, वो इलाका था जहाँ से फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडाफोड़ होना शुरू हुआ और फिर ये जांच और ज़्यादा आगे बढ़ी। एनआईए के पास फिलहाल जांच है दिल्ली धमाके की और नौगाम ही उसका मुख्य केंद्र था, क्योंकि वहीं से मौलवी इरफान को भी गिरफ्तार किया गया। और अब ये सुबह की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर फोर्सेस पहुंची हुई हैं और रात की तस्वीर, और दूर से ही कितना ये धमाका तेज था इस बात को समझा जा सकता है कि बहुत दूर से ही आग की लपटें, आग का गुबार, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। फिर टॉर्च की मदद से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और अब जो महत्वपूर्ण सवाल ये है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, कि कुछ इंपॉर्टेंट सबूत, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य तो नष्ट नहीं हो गए हैं जो इस पूरे मॉड्यूल में अहम भूमिका अदा कर सकते थे। इस टेरर मॉड्यूल का जो पूरा का पूरा भांडाफोड़ हुआ है, इसमें कुछ अहम भूमिका अदा कर सकते थे। क्या इस तरह के कोई सबूत नष्ट तो नहीं हुए हैं? अब इस एंगल से भी जांच होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर का नौगाम ये इलाका, ये पूरी तरह से एक तरह रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर संकरी गलियां और उन गलियों में लोगों के घर, और यही कारण है कि लोगों में दहशत का माहौल है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, लोग रात की अवकात में ही घरों से बाहर निकल गए, महिलाएं डर गई, सहम गई, लोग ये देखने के लिए बाहर आ गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और उसके बाद जब पता चला कि पुलिस थाने में धमाका हुआ है, तो लोगों ने इस बात को भी उजागर किया कि बहुत समय से वो इस बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ से इस थाने को शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो एक अलग पहलू है। लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए, सीआरपीएफ की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, अतिरिक्त फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, जांच इसको लेकर की जा रही है। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो तमाम जानकारियां देंगे और लोगों से अपील ये की जा रही है कि आप प्लीज अफवाहों पर ना जाएं, क्योंकि ऐसे मौके में इस दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें अनर्गल होती हैं, बहुत सारी चीजें बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के लोग डाल देते हैं, नंबर्स के लिए, व्यूज के लिए। लेकिन पुलिस ये अपील कर रही है कि आप किसी भी तरह की अफवाह से बचें और सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही उस पर बिलीव करें। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद थे, रात को भी और सुबह भी, अलसुबह भी जिस तरह का मंजर देखने को मिला, वो रिपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद थे, देखिए उनकी एक और खास रिपोर्ट। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां पर कल जोरदार धमाका हुआ और उसमें कई पुलिस वाले और एफएसएल की टीम के लोग घायल हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा इर्द गिर्द अफरा तफरी है, क्योंकि यहां अब पुलिस के लोग आ रहे हैं। डीजीपी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये डीजीपी नलिन प्रभात है और ये अभी यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं पुलिस स्टेशन से, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किन हालात में ये धमाका हुआ। आपको मैं बता दूं, नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ से ही ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कहा जा रहा है, इसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, और उसको क्रैक किया गया उस वक्त जब यहाँ पर पोस्टर पाए गए, जैश के पोस्टर यहाँ पे पाए गए और उसके बाद ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई। मौलवी इरफान को यहाँ ही नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ से पकड़ा गया और उसके बाद जो है डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर के बारे में पता चला, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। तो यही वो एरिया है, यही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा काम इस मॉड्यूल के बारे में किया गया। क्या यहाँ पर कोई ऐसा सबूत तबाह तो नहीं हुआ जो इस केस को क्रैक करने में, फर्दर क्रैक करने में बाधा उससे पड़े? ऐसा अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो पुलिस स्टेशन है उसमें उसको काफी नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इर्द गिर्द पुलिस की मूवमेंट है। और आला अधिकारी खासतौर से जो नलिन प्रभात हैं, जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो अभी यहाँ पे पहुंचे और अभी यहाँ इर्द गिर्द यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर हैं। आखिर
कैसे ये बारूदी मवाद फटा, कैसे ये अमोनियम नाइट्रेट फटा, जो बताया जा रहा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आईजी भी पहुंच चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी हैं वीके बिरदी, हम देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पे हैं। बिल्कुल, तो ये रात की तस्वीरें सामने आई हैं और सुबह होते होते जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन ये रात की तस्वीरें हैं, लोगों के घरों के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर, जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो जलकर राख हो गई हैं। और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, क्योंकि ये अब जांच करने की कोशिश की जा रही है, खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कोई और तो अंदर नहीं फंसा है। और सरोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरोज, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, सुबह हो रही है, तो अब ये खंगालने की कोशिश कि उस विसिनिटी में कोई और डेड बॉडी तो नहीं है, कोई और जख्मी तो वहां पर नहीं है। एक तो वो भी, और दूसरा कि जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ था इस धमाके का, उसके बाद कई सारा मलबा जो है वो अभी भी डेब्री वो अभी क्लियर नहीं की गई है, जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि कल रात से ही यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम तैनात हैं और इस डेब्री को क्लियर करने की कोशिश कर रही है और शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। अभी ये मॉर्निंग शिफ्ट है, तो मॉर्निंग की एक एसडीआरएफ की टीम पहुंची है यहाँ पर। जो कल रात की एसडीआरएफ टीम थी वो लोग यहाँ से चले गए थे और यहाँ पर अभी जो इलाका है अंदर रेसिडेंशियल कॉलोनी थी, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गई थी जब धमाका हुआ था। रेसिडेंशियल तो एरिया हुआ ही हुआ था ख़त्म, घर तो कई सारे बर्बाद हो गए थे, लेकिन उनका जो मलबा है अभी वो क्लियर किया जा रहा है एसडीआरएफ की तरफ से। और एक एक करके अब पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, अपने हिसाब से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज आ रही हैं यहाँ पर, फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेज की बात कर लीजिए, BSF CRPF की, या आप बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर पुलिस की। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर बाद डीजीपी नलिन प्रभात, यानी कि टॉप कॉप जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो प्रेस से मुखातिब होंगे करीबन 10 बजे के करीब, और तब जाके एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि हुआ क्या था, कॉज क्या था इस ब्लास्ट का, एक्सीडेंटल था ये या कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन एरर रहा, कोताही रही इसमें। वो बातें एग्जैक्टली 10 बजे पता लगेगी जब आज पुलिस कंट्रोल रूम में डीजीपी नलिन प्रभात प्रेस से मुखातिब होंगे। इस वक्त यहाँ पर अब जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है आसपास के, उनके टॉप ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं पुलिस के, लेकिन अब इंतजार है तो वो है 10 बजे का कि क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि पूरी रात हमने देखा जो यहाँ लोकल पर लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उनको लेकर किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें किस तरह की हिदायत दी जा रही है? देखिए, रोका टोका तो किसी को नहीं है। ये एक बात है कि कई सारे लोग हैं जो इस वक्त सुबह अपने घरों से अपने रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम होते हैं उनके लिए निकल रहे हैं, या आप जानते हैं सुबह यहाँ से रोटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कांद्रा का, वो लोग यहाँ लेने जाते हैं, बाहर दूध लाने जाते हैं, तो उन लोगों को रोका नहीं जा रहा है। हम सुबह से जब भी यहाँ देख रहे हैं, कल रात की भी बात है, तो वरना इस नवियत का जो धमाका होता है वो एरिया, तो मैं आपको कह रहा हूँ करीबन 8-8, 10-10 किलोमीटर जो आसपास का रेडियस होता है वो बंद किया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। कल रात को भी काफी, देखिए एक चीज कमेंडेबल है यहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन रही, जिस नवियत का ये धमाका हुआ है जैस्मिन, या जो इसकी इंटेंसिटी थी या जो इसका डैमेज हुआ, लेकिन उसको टैकल बहुत अच्छे से किया गया, हैंडल अच्छे से किया गया, क्योंकि रात का वक्त था, हाहाकार मच सकती थी। लेकिन कब यहाँ पे दमकल गाड़ियां पहुंची, NDRF SDRF की टीम्स पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स पहुंची, सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम्स पहुंची, और बड़े ही सिस्टमैटिक वे में आग बुझाई। जो लोग इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली यहाँ आसपास की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है पहले वहां पर एडमिट किया, और साथ ही साथ यहीं पर बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया का भी जो हॉस्पिटल आता है, बेस कैंप आता है, वहां पर कुछ लोगों को ले गए जो ग्रीवियसली इंजर्ड थे। सब जेरे इलाज थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। हालांकि अभी तक करीबन 9 से 12 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि अभी उनके नाम क्लियर नहीं हुए हैं। शायद अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें डीजीपी नलिन प्रभात के नाम भी सामने रखेंगे, जिसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स थे। अब FSL जो कर्मी थे वहां पर, जो उस वक्त इस एक्सप्लोसिव जो था उसको जायजा ले रहे थे उसका, क्या वो भी कुछ ऑफिशियल्स थे, उसके अभी तक क्लियरिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोकल्स थे जिनके नाम सामने आए हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी 10 बजे नलिन प्रभात डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, और साथ ही साथ अब यहाँ पर मुख्तलिफ टीम्स की छोटी छोटी टुकड़ियां पहुंच रही हैं, क्योंकि अपने हिसाब से वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनके SHOs या DSPs यहाँ पहुंच रहे हैं, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा आपने पूछा, लोकल जो है आप अभी भी देख पा रहे होंगे अपनी जरूरतमंद सामान जो है उनको लेके जा रहे हैं। हाँ, इनसे पूछताछ की जा रही है, ये देख रहे हैं आप, लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा है। ठीक है,
यानी कि मकामी जो लोग हैं उनकी दिनचर्या नॉर्मली चल रही है, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। सरोज, ऐसे में बहुत सारी गाड़ियां भी बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हो गई, जो उस पूरी विसिनिटी में खड़ी थी, जो उस पूरे इलाके में थी, जलकर पूरी तरह राख हो गई हैं। जाहिर सी बात है, देखिए आप, इम्पैक्ट जिस तरीके का था, हालांकि हमने कल कुछ विजुअल्स भी भेजे थे रात में, जिस तरीके का इम्पैक्ट था और उसमें जितनी भी आसपास की गाड़ियां थी जो रेसिडेंशियल पार्किंग्स में उन्होंने रखी हुई थी, या जो खुद नौगाम पुलिस स्टेशन है वहां का जो यार्ड है बाहर पार्किंग का, वहां पर भी कई सारी गाड़ियां माफ कीजिएगा पार्क थी जी। लेकिन इम्पैक्ट ऐसा था कि वो तमाम गाड़ियां जो हैं जल गई और काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी। लेकिन कमाल यह है कि किस तरह से इतनी बड़ी आग को यहाँ पर मतलब 45 मिनट के अंदर अंदर आग बुझा दी गई और जितने भी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए। तो ये एक चीज़ है जो कमेंडेबल है इस वक्त यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, जम्मू कश्मीर पुलिस की। और जिस तरह से मैं आपसे अभी भी कह रहा था जैस्मिन, अभी होगा क्या कि देखिए, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देखते हैं, सिक्योरिटी की बात कर लीजिए आप या होम डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, अब क्या कुछ खाका बना के गए हैं यहाँ से डीजीपी नलिन प्रभात, क्या कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कलेक्ट करके गए हैं और क्या एक वो डॉकेट सामने पेश करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के, और फिर आगे वही डॉकेट पेश होगा दिल्ली में एमएचए के पास। तो उस तरफ से फिर किस तरह से इस पे काम होगा, ये पता लगेगा कि कोताही कहीं, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल फॉल्ट रही, तो ये चीजें भी फिर सामने क्लियर आ जाएंगी। बिल्कुल सरोज, लेकिन ये चीज इसलिए इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि इससे ठीक पहले फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया वो यहाँ पर जांच के लिए लाया गया था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा ये कि नौगाम, क्योंकि यहीं से वो इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का जो प्रोब था वो यहीं से शुरू हुआ था और यही वो इलाका था जहां से मौलवी इरफान को पकड़ा गया था, इसीलिए शायद ये जो धमाका इस तरह हुआ, चाहे जैसे आप कह रहे हैं कि वो चाहे ह्यूमन एरर हो या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, किस तरह से डिटोनेट हुआ या क्या तमाम वो चीज़ें थी, ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इसका सीधा सीधा तार, इस इलाके का सीधा सीधा तार जो था वो दिल्ली बम धमाके से जुड़ा हुआ है, जो एक आतंकी धमाका सरकार जिसे करार दे चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि देखिए अभी भी जो ये मैटर है, एक तो ये पुलिस के पास है, दूसरा ये है कि सब जुडिस है, इस वक्त इसमें इसलिए ज्यादा बात की नहीं जा सकती। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, जितने भी ये लिंक्स रहे हैं, जिस तरह से अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, नौगाम में भले ही फिर वो पोस्टर लगाने से लेके जो दिल्ली में धमाके से लेके जो ये कल रात को यहाँ धमाका हुआ है वहां तक है, तो क्या कोई इनमें कोई कॉमन लिंक है, क्या कोई कड़ी है, वो सामने आएगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से एजेंसीज यहाँ पे पहुंच रही है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, तभी जाके, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक खाका बनेगा, तब जाके सामने पता लग पाएगा कि कोई कड़ी थी भी या नहीं थी, या वाकई कोई ह्यूमन एरर ही था या एक्सीडेंटल इशू ही था। वो बातें सब क्लियर होंगी जैस्मिन, जब आज एग्जैक्टली 10 बजे खुद डीजीपी नलिन प्रभात प्रेस से मुखातिब होंगे। बिल्कुल सरोज, ऐसे में कुछ भी कहना काबिज़ अल वक्त होगा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा जिस तरह ये धमाका था। एसडीआरएफ की टीम हालांकि मौके पर पहुंची हुई है सरोज, और ट्रैफिक भी हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से चल रही है। लोगों को कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इस तरह की बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा कि अगर इस तरह का धमाका होता है तो पहले 8 से 10 किलोमीटर का एरिया पूरा कॉर्डन कर दिया जाता है और अब लोगों को इजाज़त नहीं होती घरों से बाहर निकलने की, एक तरह से पूरा सील और कॉर्डन होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सब्जी भाजी की गाड़ियाँ और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नॉर्मल एक तरह से नज़र आ रहा है। लोग भी सड़कों पर हैं, कुछ लेडीज को भी हम देख पा रहे हैं कि अगर जरूरत है तो वो निकल रही है सड़कों पर। बिल्कुल जैस्मिन, और यही तो कहीं ना कहीं अगर हम इस सारे जो इंसिडेंट हुआ है, ये आप दिल्ली की बात कर लीजिए, यहाँ की बात कर लीजिए, यहाँ के हवाले से आप देखें तो इसका सार क्या निकलता है? सार ये निकलता है कि इस तरह के हादसे होंगे, लेकिन उनको हैंडल करना, उनके साथ डील करना और उन जो वो इश्यूज है उन पर एक डिफरेंट अप्रोच, वो हमने पिछले 5 साल में देखा है। गलती है यहाँ पर लोकल्स का कोई मतलब नहीं बनता परेशान करने का, जो बिल्कुल एक आश्वासन दिया गया था यहाँ पर उस टाइम पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तरफ से,
तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लेकिन आप बताएं, कोई मतलब बनता है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट रोड है, जब मैं आपसे सुबह भी कह रहा था, इसकी इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। एक तरफ से आप चाडूरा की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से आप नौगाम बाईपास पे पहुंचते हैं जहां पर नेशनल हाईवे है। तो इस तरीके के रास्ते को बंद करना मतलब नहीं बनता, एरिया को बंद करना मतलब नहीं बनता। इससे पहले भी याद होगा जैस्मिन आपको, जब खानियार खयाम में जब एनकाउंटर हुआ पिछले साल, या जो ऑपरेशन महादेव हुआ यहाँ पर, या ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो जो इलाके हैं जहां पर इम्पैक्ट होता था उसको छोड़ के उसके आसपास के इलाकों में तो लोगों को खबर भी नहीं होती थी कि इस तरह के हादसे हुए हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस बात का कि अगर इस धमाके की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती तो ये मामला शायद एक और अलग तरीके में हैंडल किया जाता। लेकिन इंटेंसिटी के बावजूद भी जिस हिसाब से इस मामले को हैंडल किया गया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ वो कमेंडेबल है। वरना जिस हिसाब से ये हादसा हुआ, तमाम जो एरिया है ये बंद कर दिया जाता था। आज ये समझा जा रहा है कि लोगों की भी जरूरतें हैं, उनको भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम करने, उनको भी निकलना है, तो उस तरीके से किसी को परेशानी ना हो। और सिस्टमेटिक एरिया वे में जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसको बंद कर दिया गया, यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं ताकि यहाँ के रेसिडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और ये चीज ज्यादा सुर्खियों में इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में धमाका हुआ था और उसके तार सीधे सीधे कश्मीर से जुड़े पाए गए। और अब जो ये श्रीनगर में धमाका हुआ है, नौगाम में जो ये धमाका हुआ है, ये इसीलिए इतनी ज्यादा हाइप इसको लेकर है क्योंकि नौगाम वही इलाका है जहां से वो सबसे पहला जो सबूत था फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का, मौलवी इरफान, वो यहीं से गिरफ्तार हुआ था। और इसीलिए शायद इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक धमाका राजधानी दिल्ली में और दूसरा धमाका उस इलाके में जहां से दिल्ली धमाके के तार सीधे जुड़े हुए थे। बिल्कुल सीधी सी बात है। और देखिए आप, इसमें तो सबसे बड़ा जो ओपन लिंक है इसमें, जिसे हम ओपन सीक्रेट कह सकते हैं, जो छुपा नहीं है, वो ये है कि खुद जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात को कबूला है कि ये वही 300 kg अमोनियम नाइट्रेट है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था और जिसकी जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर उसे मंगवाया गया था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिल्ली में इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद राजधानी यानी कि दिल, वहां पर इम्पैक्ट हुआ है, उसके रिपल इफेक्ट्स हमने देखे कश्मीर में भी और अक्रॉस द कंट्री हमने देखे, जहां पर उसी के चलते हुए अब हमने देखा है कि यहाँ नौगाम में जो है जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, अब इस पे किस तरीके से डायरेक्ट लिंक्स रहेंगे, कोई तार रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, एक्सीडेंटल तो नहीं था, ह्यूमन एरर तो नहीं था, ये सारी चीजें 10 बजे पता लगेगी। सरोज, एंड लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि देखिए दो चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक ये कि ये नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, ह्यूमन एरर था, क्या हुआ, क्या चीज वहां पर फटी जो इतनी इंटेंसिटी का धमाका हुआ, ये जांच एक अलग है। लेकिन एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच इसी इलाके से अलग तरीके से चल रही है, घाटी में अलग तरीके से चल रही है, उसे भी पैरेलली कंडक्ट किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, फरीदाबाद में जो कुछ हुआ, सहारनपुर से जिस तरह डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, उसके सीधे सीधे तार कश्मीर घाटी से, चाहे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज हो, काजीगुंड हो, ये नौगाम का इलाका जहां पोस्टर चस्पा किए गए हों, वो मौलवी इरफान हो जिसे गिरफ्तार किया गया हो, सीधे सीधे वहां से तार जुड़े हैं। तो दो चीजें यहां पर पैरेलली घटित हो रही हैं फिलहाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर आदिल या बाकी लोग भी जो थे जिनके नाम सामने आए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तो रुकने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है, एजेंसीज जो है, जब दिल्ली का इनपुट, माफ कीजिएगा, जब ये इनपुट मिला फरीदाबाद का, उसके बाद जो दिल्ली का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अब जो ये कश्मीर की कड़ी चली यहाँ पर, तो ये सारे इंसिडेंट्स जो है, जाहिर सी बात है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है इस वक्त। और कोई लिंक किस तरीके से कहां से निकलेगा उसकी भी अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। कौन सा सबूत कहां से कलेक्ट हो पाएगा, कौन सा एविडेंस है जो एक बड़ी डेवलपमेंट को लीड करेगा, वो भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसी लिए जो ये आप कह सकते हैं कि एक कड़ी बनती है इन इंसिडेंट्स की, और उसके बाद ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं और एक खाका बनता है, एक तस्वीर बनती है, तो तब जाके क्लियरिटी आती है। इसीलिए ये सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि क्या कुछ और लिंक्स निकलेंगे जो अभी दिल्ली में हादसा हुआ था, क्या डॉक्टर आदिल या जिन बाकी जितने भी लोग इसमें मुलविस थे, डॉक्टर उमर या वो सब, क्या उनके कुछ और तार यहाँ से निकलेंगे, और क्या जो ये अमोनियम नाइट्रेट है जब यहाँ पर लाया गया था इसको प्रॉपरली यहाँ हैंडल किया गया था।
तो जाहिर सी बात है अभी जो ये आतंक की बड़ी कड़ी है ये तो कहीं रुकने वाली नहीं है। इसमें आप देखेंगे हर 2 दिन हर 4 दिन बाद कोई ना कोई नई डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। और मैं ना दिल्ली के आतंकी हमले के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो यहाँ एक टेरर मॉड्यूल पनपा है उसको बस्ट करने के लिए आप देखते रहेंगे अक्सर अब स्पेशली जम्मू रीजन में कि मुख्तलिफ इनपुट्स आते रहेंगे, किस तरह से मुख्तलिफ प्रक्रियाएं सामने आती रहेंगी। और फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि किस तरह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली में बैठी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन इश्यूज को यहाँ टैकल करेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ ये पीस प्रिवेल हुआ है। यानी कि मतलब बहुत मांग के बिल्कुल सरोज, बहुत मुश्किल से पीस यहाँ पर प्रिवेल हुआ है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बहुत कम पोस्ट 370 देखने को मिली है, लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि अंदर खाने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो अभी घटित हो रहा था, जिसका एक नमूना मात्र हमने दिल्ली के लाल किले में देखा। रेडिकलाइजेशन का इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा केस, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। और वो भी पहले तो गरीब और जरूरतमंद लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन अब पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिन्होंने एमडी कर ली है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकायदा फिजिशियन, उन लोगों तक की रेडिकलाइजेशन की आंच अगर पहुंच चुकी है तो सरोज वी कैन नॉट इग्नोर एंड वी कैन नॉट कॉल दिस कि यहाँ पर पीस प्रिवेल हो रहा है, क्योंकि अंडरलाइनिंग सिचुएशन तो कुछ और ही उजागर हुई दिल्ली धमाके के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए जितना भी वो मॉड्यूल था हम मानते हैं कि उसका डायरेक्ट लिंक यहाँ कश्मीर से था, लेकिन जितना भी आपने भी वो केस स्टडी किया होगा या जितना हम समझ पाए हैं, ये सारा खेल जो है ये बाहर से खेला गया। फिर या ये जो ये एक्शन पैक जो इंसिडेंट्स रहे ये सारे बाहर कंडक्ट किए गए। हाँ, उनकी बेस कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसका मतलब हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो यहाँ पर पिछले 5-6 साल में, स्पेशली मैं आपको 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी तक 2025 की, जिस हिसाब से यहाँ पर टेरर जो है उन या टेरर ग्रुप्स जो है या उनके एसोसिएट्स हैं उन पे इस वक्त आक्रमण किया जा रहा है, वो भी कमेंडेबल है। हमने देखा। और हथियारबंद आतंकवादियों से तो लड़ा ही जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि जो ब्लास्ट हो या आतंकवादी घटनाएं हो, स्टोन पेल्टिंग हो, पोस्टर्स लगना हो या कैलेंडर्स जारी होना हो, उससे तो निपटा ही जा रहा है। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि रेडिकलाइजेशन का नेक्सस धीरे धीरे पैर पसार रहा था, और इस बार बुद्धिजीवी और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके थ्रू यहाँ पर जो ये कोशिशें हैं वो की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले तक जमात इस्लामी को इसीलिए बैन किया था ना घाटी में कि वो रेडिकलाइज कर रहा था लोगों को, और यूएपीए